इतिहास के अनुसार एक ऐसा वीर योद्धा जिसने औरंगजेब को चुनौती दी। दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को मेवाड़ के सालवा गांव में हुआ। वे मेवाड़ के पंचायत राठौड़ वंश से थे। उनके पिता का नाम आस्करण राठौड़ था, जो महाराज जसवंत सिंह के दरबार में प्रतिष्ठित सरदार थे। दुर्गादास का जीवन राजपूत संस्कृति, वीरता और राज्य के प्रति निष्ठा के प्रतीक माना जाता है। उनकी माता का नाम नेत्र कंवर था, जो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। अपने बेटे को बचपन से ही धर्म और संस्कृति में संस्कार डालने में अहम भूमिका निभाई। दुर्गादास को उनके माता पिता से वीरता, निष्ठा और त्याग की सीख मिली, जिससे उन्हें एक महान योद्धा और देशभक्त बनाया। दुर्गादास राठौड़ की पत्नी लक्ष्मी एक धार्मिक, सादगी पसंद महिला थी, जो अपने पति के प्रति समर्पित थी। उनका प्रेम सच्चा और गहरा था। दुर्गादास राठौड़ के जीवन में उतार चढ़ाव में उनको साथ दिया। उनकी अनुपस्थिति में परिवार को एकजुट रखा। लक्ष्मी का व्यक्तित्व बहुत शांत, धैर्य और विनम्र था। दुर्गादास राठौड़ अक्सर युद्ध अभियानों पर रहते थे, लेकिन लक्ष्मी ने उनके परिवार और बच्चों की परवरिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लक्ष्मी के प्रति स्नेह और समर्पण दुर्गादास राठौड़ का हमेशा प्रेरित किया। उनके जीवन का कठिन दौर में उनका समर्थन बना रहा। उनके पति के प्रति उनके सम्मान दिखाया, लेकिन उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य औरंगजेब को अजीत सिंह से बचाना था। जब 1678 को मेवाड़ के राजा जसवंत सिंह का निधन हुआ, तो उनके पुत्र अजीत सिंह बहुत छोटे थे। औरंगजेब ने इस स्थिति का फायदा उठाकर मेवाड़ पर कब्जा करने का प्रयास किया और अजीत सिंह को मेवाड़ का राजा मानने से इनकार कर दिया। दुर्गादास ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मुगलों से अजीत सिंह की रक्षा का वचन किया। उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ एक गुप्त योजना बनाई और शिष्य अजीत सिंह को दिल्ली से सुरक्षित रूप में निकालकर मेवाड़ वापस ले आए। उस समय मुगल सेना ने उनका पीछे किया, लेकिन दुर्गादास की सूझबूझ और बहादुरी के कारण अजीत सिंह को सुरक्षित बचाने में सफल रहे। दुर्गादास ने अजीत सिंह को बड़े होने तक औरंगजेब से संघर्ष किया और मेवाड़ पर कब्जा करने से बचाया। ये उनके जीवन का सबसे साहसी कार्य था, जहाँ उन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डालकर मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। दुर्गादास ने रणथंभौर और जोधपुर की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध किया। उनके नेतृत्व में राजपूत सेनाओं के कई संघर्ष वर्षों तक मुगलों को रोक कर रखा और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता को बनाए रखा। दुर्गादास ने राजस्थान के अन्य राजपूत राज्यों में भी सहायता प्राप्त की। उन्होंने मेवाड़ के राजाओं और गठबंधन किया और मुगलों के खिलाफ राजपूत एकता को बढ़ावा दिया। उनके प्रयासों ने राजपूत के बीच एकजुट मजबूत की है, जिससे औरंगजेब के लिए राजपूत को हराना मुश्किल हो गया। दुर्गादास ने मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। उन्होंने मरुस्थल इलाकों में छिपकर मुगलों पर हमला किया और अपने राज्य की रक्षा में सुनिश्चित की। दुर्गादास ने इस रणनीति में मुगलों के लिए मारवाड़ पर अधिकार करना कठिन बन गया। 1718 में दुर्गादास का निधन उज्जैन में हुआ, जहाँ उन्होंने अपने आखिरी समय बिताया। उनकी मृत्यु के बाद भी बहादुरी, निष्ठा, बलिदान कहानी आज भी राजस्थान के भारत में कई हिस्सों में सुनाई जाती है। दुर्गादास राठौर का जीवन हमें अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा और राज्य के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। उनकी मृत्यु के बाद एक महान योद्धा और वीर के रूप में याद किया जाता है। उन्हें राजस्थान के वीर में विशेष स्थान प्राप्त है और उनकी कथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। दुर्गादास के अंतिम समय में कई ऐतिहासिक स्थानों पर उनकी याद में स्मारक और धार्मिक स्थल बनाया गया, जो उनकी शौर्य और बलिदान को सम्मानित करते हैं।